देखो चैप्टर है इंडेक्स नंबर। ठीक है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है, देखो हमारे पास दो मेथड है, एक वेटेड एग्रीगेट मेथड है और एक वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, फर्स्ट हम कर रहे हैं वेटेड एग्रीगेट मेथड। ठीक है, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स को हम बाद में करेंगे। देखो पहला क्या है, वेटेड एग्रीगेट मेथड। इसमें क्या होता है, आपके पास कमोडिटी दी होगी, प्राइस दिए होंगे इन चीजों के, इन 2000 में भी 2005 2 इयर्स के दिए होंगे। ठीक है, और आपको यहाँ बोला होगा कि आपने यहाँ पर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है 2005 के लिए। ठीक है, और 2000 को एज ए बेस ईयर लेना है। ठीक है, बेस ईयर लेना है, तो ये तो मेरे पास P0 हो जाएगा, ये P1 हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा है, वेट्स। ठीक है, वेट्स का मतलब है यहाँ पर कि किस हिसाब से इनको वैल्यू दी गई है। ठीक है, ठीक है, अलग अलग वेटेज दी गई है। ठीक है, कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस थी उसके हिसाब से ये दिया हुआ है। ठीक है, कई बार आपके पास क्या होता है, ठीक है, कई बार आपके पास क्या होता है कि इनकी क्वांटिटीज दी होती है इन वेट्स की जगह। ठीक है, कि कितनी क्वांटिटीज यूज हुई हैं। ठीक है, उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन करेंगे, पहले वेट पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास प्राइस दिया है 2000 और 2005 और आपको बोला कि आपने इंडेक्स नंबर निकालना है। ठीक है, और 2000 को एज ए बेस ईयर लेना है, और आपके पास वेट दिए हैं, ऐसे कंबाइंड वेट दिया है दोनों का, ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि इनकी इंपॉर्टेंस दी हुई है। तो इन टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं P01 इज इक्वल टू समीशन P1W अपॉन समीशन P0W इंटू 100। अब ये क्वेश्चन है वेट के साथ। ठीक है, प्रीवियस तो हमने क्वेश्चन किया जब हमारे पास वेट नहीं दिया था, तो हमने तो सॉल्व किए थे। ठीक है, विदाउट वेट की समीशन P1 अपॉन समीशन P0 अपॉन इंटू 100। ठीक है, तब W नहीं था। अब यहाँ पर मेरे पास वेट्स दे दिए हैं, तो इसके साथ हमने क्वेश्चन करना, तो कैसे करना है। ठीक है, प्राइस इंडेक्स निकालना है, तो समीशन P1W इंटू समीशन P0W इज इक्वल टू 100, ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अगर इन केस हमारे पास ये वेट ना देकर क्वांटिटीज दी हैं इन प्रोडक्ट की क्वांटिटीज। ठीक है, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन करेंगे। अगर क्वांटिटीज दी हैं तो उस केस में P01 हम निकालेंगे समीशन P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0 इंटू 100, अगर क्वांटिटीज दी गई होंगी तो। ठीक है, ये तो इनकी वेटेज दी है। ठीक है, किस हिसाब से है, लेकिन जब वो क्वांटिटीज की बात करेंगे तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, आज दोनों पर क्वेश्चन करते हैं। पहले हम इस पर कर लेते हैं, जब आपके पास वेट दिए हुए हैं। तो देखो हमें क्या निकालना है, P1W एंड P0W निकालना है। हमें यहाँ स्पेस चाहिए। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ P01 इज इक्वल टू समीशन P1W अपॉन समीशन P0W इंटू 100। इस फार्मूले का यूज करके हम निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखो कैसे करना है इस फार्मूले का यूज। आपको यहां पर निकालना पड़ेगा P1W एंड P0W। जब आप इनका ऐड करोगे तो समीशन P1W आ जाएगा और यहाँ पर समीशन P0W आ जाएगा, वैल्यू मिल जाएंगी, सिंपल है। देखो P1W 1800 3850 1500 1200 एंड 1200, और P0W कितना आ जाएगा, 10 से किया 1400 2800 एंड 600 1000। ठीक है, एंड 800। कर लो सॉल्व, कितना आ रहा है 3000 3000 4200 5700 8000 9000 9550 ये आ रहा है। और इसे ऐड कर लो, 2 4800 5800 एंड 60। ठीक है, अब यहाँ फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा। P1W इज 9550 अपॉन 6600 इंटू 100, 0 से 0 कट गया एंड इसको करना है 88 यानी कि मेरे पास पॉइंट में वैल्यू आने वाली है, तो 2 से कर लो 233 एंड
ये आ जाएगा 11 से किया विच इज इक्वल टू 11 4 15 44 5 11 चौके 44 ये 7 11 छके 77 11 99 144.69 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन है। ठीक है, आज जो एक क्वेश्चन करते हैं, जब आपके पास ये तो मेरे पास वेट दिया था, ठीक है, जब आपके पास क्वांटिटीज दी होंगी, अगर आपके पास क्वांटिटीज दी होंगी तो हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं पहले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर आपके पास प्राइस और क्वांटिटी दोनों दी है, ठीक है, बोलते हैं यहाँ पर आपने प्राइस इंडेक्स 2007 के लिए कंस्ट्रक्ट करना है और 2005 को आपने एज ए बेस ईयर लेना है। तो जो प्राइस है ये पी नोट आ जाएगा, क्वांटिटी ये क्यू नोट आ जाएगी, ये पी वन आ जाएगा, ये क्यू वन करंट के लिए। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास पी जीरो वन क्या होगा, समीशन पी वन क्यू नोट अपॉन समीशन पी नोट क्यू नोट, यही आएगा। ठीक है, ओके। देखो इस केस में हमारे पास क्या जाएगा, हमें क्या निकालना है, बेस ईयर क्या लेना है हमें 2005। तो यहां पर हमें कैलकुलेट करना है P1 Q नोट एंड P0 Q नोट, ये दो वैल्यूज। ठीक है, तो देखो P1 Q नोट कितना आ जाएगा 32 60 70 एंड 38। ओके, एंड समीशन P1 Q नोट कितना आ जाएगा, इनको ऐड कर लो 40 70 200। ओके, नाउ P0 Q नोट ये है 16 50 56 एंड 38। तो समीशन P0 Q नोट कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो यहाँ पर इनको ऐड करो 50 122 160। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा 200 अपॉन 160। ठीक है, इंटू 100 कहाँ गया, ठीक है, इंटू 100, 0 से 0 एंड 4 4 16 4 5 एंड दिस इज 25 एंड 125। तो P01 कितना जाएगा, प्राइस इंडेक्स 125। ठीक है, तो ये फार्मूला ध्यान रखना, एज 2005 ऐसे आपने बेस ईयर लेना है, तो P1 Q नोट एंड P0 Q नोट निकालना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, क्वेश्चन खुद सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये था वेटेड एग्रीगेट मेथड। आ जाओ अब करते हैं वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव पर क्वेश्चन हम। ठीक है, देखो सेकंड हमारे पास वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, देखो इस मेथड में हमें, ठीक है, निकालना है इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स। तो P01 क्या आएगा मेरे पास, एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग ऑफ समीशन P0 Q नोट, ठीक है, एंड लॉग ऑफ P1 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है, डिवाइड बाय समीशन P0 एंड Q नॉट। ओके, ये फॉर्मूला है इसका P01। ठीक है, ओके, क्वेश्चन करते हैं इस पर जहां से आपको जल्दी क्लियर होगा। ठीक है, देखो हमारे पास कमोडिटी दी है, कमोडिटी। ठीक है, यहां पर हमें प्राइस दिया है, प्राइस इन 2004 एंड प्राइस इन 2005, थोड़ा नजदीक लिखते हैं, प्राइस इन 2004 एंड प्राइस इन 2005। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ओके, और हमारे पास क्वांटिटी दी है, क्वांटिटी इन 2004 में क्या क्वांटिटी थी। ठीक है, देखो फार्मूले के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यूज हम निकालते जाएंगे। ठीक है, पहली है हमारे पास शुगर, फ्लोर एंड थर्ड इज योर मिल्क। ठीक है, तो ये है हमारे पास 3 15 10 दिस इज 4 1.6 एंड 1.5। ये है मेरे पास 20 kg 40 kg
एंड 10 लीटर। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। ओके, अब देखो उन्होंने क्या बोला है, यहां पर आपने, ठीक है, इसे सॉल्व करना है, यानी कि प्राइस इंडेक्स निकालना है। ठीक है, प्राइस इंडेक्स निकालना है। ठीक है, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से। ठीक है, तो यहां पर देखो आपके पास क्या है, दो है यहां पर, एक अर्थमेटिक मीन से, एक ज्योमेट्रिक मीन से। ठीक है, एक है अर्थमेटिक मीन, ठीक है, सेकंड है बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन से करेंगे कि अर्थमेटिक मीन से हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे ज्योमेट्रिक मीन से हम इसे कैसे निकालते हैं। देखो अर्थमेटिक मीन से अगर आपने निकालना है, ठीक है, ओके, अगर आपने अर्थमेटिक मीन का यूज करना है तो आप क्या फार्मूला यूज करोगे यहां पर, ओनली P01 इज इक्वल टू समीशन P नॉट Q नॉट इंटू P1 अपॉन Q नॉट इंटू 100 डिवाइड बाय समीशन P नॉट Q नॉट। ठीक है, ये है बाय अर्थमेटिक मीन। पहले अर्थमेटिक मीन से करते हैं, फिर ज्योमेट्रिक मीन से करेंगे। यहां लिख देता हूं फार्मूला। ठीक है, अगर अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन से करना है तो आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे, P01 इज इक्वल टू समीशन P नॉट Q नॉट अपॉन इंटू P1 इंटू Q नॉट इंटू 100 डिवाइड बाय समीशन P नॉट Q नॉट। इसका यूज हमें करना है। ओके, ये है अर्थमेटिक के लिए, इसे मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपको बोलते हैं बाय ज्योमेट्रिक मीन से करना है, अगर ज्योमेट्रिक मीन से करना है, ठीक है, तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो आज पहले अर्थमेटिक मीन से करते हैं यहां पर। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास बेस है, दिस इज P नॉट, P1 क्वांटिटी है, एज ए बेस है, दिस इज Q नॉट। ठीक है, तो देखो हमें P नॉट Q नॉट चाहिए, तो P नॉट Q नॉट निकालो, जो जो वैल्यूज चाहिए वो निकाल लो पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पे P नॉट Q नॉट, दिस इज P नॉट Q नॉट, कितना जाएगा 60, 600 एंड 100। ठीक है, P नॉट Q नॉट, यार ये ना, this is 1.5 and this is 1.0, this is 60 and this is 10। ओके, P नॉट Q नॉट निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, P1 Q नॉट अपॉन 100, P1 अपॉन Q नॉट इंटू 100 निकालना है। Q नॉट कहां से आ गया, ये दिस इज P नॉट। ठीक है, तो P1 अपॉन P नॉट इंटू 100। तो देखो P1 अपॉन P नॉट, P1 इज 4 अपॉन P नॉट इज 3, 4 अपॉन 3 इंटू 100, 4 अपॉन 3 इंटू 100। ठीक है, ओके, निकालते हैं वैल्यू। नेक्स्ट क्या जाएगा आपके पास, 1.6 अपॉन 1.5 इंटू 100। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 1.5 अपॉन 1.0 इंटू 100, ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, देखो समीशन निकाले इन सभी का सम, इन सभी का सम निकालना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले तो हमें। ठीक है, इसे मैं रफ कर रहा हूं, तो यानी कि हमें P नॉट Q नॉट इंटू P1 अपॉन Q नॉट इंटू 100 निकालना पड़ेगा। देखो ना, जो जो फार्मूले में वैल्यूज दी हैं, हमें P नॉट Q नॉट चाहिए, हमने P नॉट Q नॉट निकाल लिया, हमें P1 अपॉन P नॉट इंटू 100 चाहिए, वो निकाल लिया। ठीक है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ एंड में ऐड करोगे तो समीशन P नॉट Q नॉट इंटू P1 अपॉन Q नॉट इंटू 100 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके, तो निकाल लो। किसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 8000 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 60, पॉइंट कट गया 4 6400 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये कट गया, विच इज इक्वल टू पॉइंट 1 1500। ठीक है,
ओके, 9 कितना है 15900, उठाओ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या जाएगा। और एक आपको चाहिए समीशन पी नॉट क्यू नॉट की वैल्यू भी चाहिए 130, क्या जाएगा 15900 अपॉन 130, 0 से 0 कट गया एंड विच इज इक्वल टू 15 26 3 26 4 39 122.31। ठीक है, अगर आपको बोलते हैं कि आपने यहाँ पर प्राइस इंडेक्स निकालना है बाय यूजिंग वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से, ठीक है, और आपने अर्थमेटिक मीन का यूज करना है, तो अर्थमेटिक मीन के लिए फार्मूला ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ओके, और अगर बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला यूज करना है तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। ओके, इस फार्मूले को यूज करेंगे, ये चीज समझ में आई पहले तो। ठीक है, तो ये था बाय अर्थमेटिक मीन। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन कैसे करना है। आ जाओ बाय यूजिंग अब ज्योमेट्रिक मीन करते हैं। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर देता हूं फार्मूले को। ठीक है, और यहां पर हमें पी नॉट क्यू नॉट चाहिए, तो मैं इसे रफ नहीं कर रहा हूं। पी वन अपॉन पी नॉट ये भी चाहिए, इसे भी रफ नहीं कर रहा हूं, इसे रफ कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ फार्मूले देते हैं नीचे, P01 समीशन P नॉट Q नॉट log of P1 अपॉन P नॉट इंटू 100, ये है बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन समीशन P नॉट Q नॉट। ठीक है, देखो ये आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर हमें log ऑफ ये चाहिए, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करके निकालनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू आ रही है सॉल्व करके 133.33। ठीक है, और इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास, सॉल्व किया 106.7, और इसकी आ रही है हमारे पास 150.1 से पॉइंट कट गया 1.5। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है, लॉग ऑफ P1 अपॉन P नॉट इंटू 100 निकालना है। ठीक है, आ जाओ निकाल लो। इसे मैं रफ कर देता हूँ, मुझे यहाँ स्पेस ही चाहिए। तो देखो क्या वैल्यू आएंगी, लॉग टेबल में भी कर सकते हो, अगर आपको कैलकुलेटर लॉग करते हो आप कैलकुलेटर में भी ये लॉग निकाल सकते हो। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.1249, ये कैलकुलेटर में मैंने निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू 2.0252 एंड ये आ रहा 2.1761। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, आपको निकालना है पी नॉट क्यू नॉट के साथ, यानी कि पी नॉट क्यू नॉट, ठीक है, इनटू लॉग ऑफ P1 अपॉन P नॉट इंटू 100 की वैल्यू निकालनी है यहां पर। तो यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कर लो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है 4। ठीक है, 127.494, और 60 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा मेरे पास 296 ठीक है, और इसे किया तो ये आ गया मेरे पास 21.761, डायरेक्ट ही आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सम निकालना है, समीशन P नॉट Q नॉट इंटू लॉग ऑफ P1 अपॉन P नॉट इंटू 100, इसका सम निकालो। इसका सम मेरे पास कितना जाएगा 7 4 270.947, उठाओ वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या जाएगा 270.947 अपॉन 130। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, यहां पर साथ में क्या था आपके पास एंटी लॉग, यहां पर एंटी लॉग भी लेना है इसका।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ दिस। ठीक है, इसे सॉल्व करो तो ये आ रहा है मेरे पास एंटी लॉग ऑफ, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस 13, ठीक है, 26 2.0, ठीक है, 84। इसका एंटी लॉग ले लो, ठीक है, इसका एंटी लॉग जो अब आप लोग इसकी वैल्यू आएगी 121.3। या आपको लॉग टेबल भी मिल सकता है, ठीक है, और आपको कैलकुलेटर भी मिल सकते हैं, या फिर आप कैलकुलेटर भी ले जा सकते हैं। तो वहां पर आपने उनसे करना है कैलकुलेटर का यूज करके। ओके, आ गया समझ में। तो ध्यान रखना, अगर आपको वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव पूछा है, इस मेथड से पूछा है, तो ध्यान रखना आपको ज्योमेट्रिक मीन वाले मेथड से पूछा है, या आपको अर्थमेटिक मीन वाले मेथड से पूछा है। अर्थमेटिक मीन वाले मेथड से पूछा तो मैंने आपको करवा दिया है, और ये ज्योमेट्रिक वाले मेथड से पूछा तो आपने इस तरह से करना है। तो इन फार्मूलों का ध्यान रखना है आपने। ओके, ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, तो एक चीज यहां पर देखो, ठीक है, तो यहां पर जो मेरे पास क्या आ रहा है, ठीक है, 121.3, ठीक है, यानी कि 1 ईयर में कितना हुआ, 121.3 हो गया है। पहले 100 था अगर, तो अब 121.3% हो गया है, तो यानी कि 21.3%, ठीक है, जो मेरे पास इंक्रीज आया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक बार फिर सुन लो एक चीज यहां पर, कि देखो जब हमारे पास स्टार्टिंग में, ठीक है, हमने जब इसको सॉल्व किया, प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो 121.3 आ रहा है, यानी कि 21.3 मोर देन 100 आ रहा है। ये 21.3 है परसेंट, ये इंक्रीज आ रहा है मेरे पास प्राइस में, ठीक है, जो 2005 में 4 में था और जो 2005 में है, ठीक है, तो ये इतने परसेंट इंक्रीज कर गया है प्राइस, यहाँ पर ये ध्यान रखना आपने। ओके, ये चीज आगे समझ में, ठीक है। हाँ, जो एक क्वेश्चन करते हैं, जब आपको क्वांटिटी की जगह वेट दिया होगा तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, देखो ये आपके पास दिया है, कमोडिटीज दी है, वेट दिया है, प्राइस इन 2000 एंड प्राइस इन 2005 दिया है। यहाँ पर आपको प्राइस इंडेक्स निकालना है 2005 का, और 2000 को एज ए बेस ईयर लेना है। तो एज ए बेस ईयर तो ये पी नोट आ जाएगा, ये मेरे पास P1 आ जाएगा। तो देखो जब हमारे पास वेट दिया है, ठीक है, और बाय यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड, यहाँ पर आपने वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड का यूज करना है। वेटेड एवरेज, ठीक है, वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड का यूज करना है। देखो उसमें हमारे पास क्या फार्मूला लगेगा, यहाँ पर P01 इज इक्वल टू समीशन V इंटू P1 अपॉन P0 इंटू 100, ठीक है, डिवाइड बाय समीशन V। ठीक है, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है, अब V क्या है, वेट के लिए आएगा। ठीक है, P1 P0 आपके पास दिया है, तो ये इजीली निकल जाएगा, वैल्यूज यहां से निकाल लो, इनको ऐड करोगे समीशन V आ जाएगा 20। ठीक है, P1 अपॉन P0 इंटू 100 निकालना है आपको। देखो P1 अपॉन P0 इंटू 100, ठीक है, तो आ जाओ क्या आ जाएगा, P1 4.5 अपॉन P0 इज 2 इंटू 100, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 225, एंड 3.20 अपॉन 2.5 इंटू 100, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 128, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 4.5 अपॉन 3 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 150, एंड 1.80 अपॉन 1.00 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 180। नेक्स्ट आपके पास क्या निकालना है, V इंटू P1 अपॉन P0 इंटू 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उसके बाद इन्हें ऐड कर देंगे तो समीशन आ जाएगा, यानी कि इन्हें अगर हम ऐड करेंगे तो समीशन V इंटू P1 अपॉन P0 इंटू 100 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 5 इंटू दिस 1125, 7 इंटू दिस 896, 6 900 एंड 360, ऐड कर लो क्या आ गया 1
3 12 8 4 13 3281, ठीक है। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा 3281 अपॉन 20, यही आएगा, ठीक है। सॉल्व कर लो, क्या आएगा 1645, यानी कि 164 दो कम दो, दो छके 12, दो चौके 8, 0, 2 5 10 अपॉन 10, यानी कि 164.05, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, प्राइस इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहां पर 5 इयर्स में कितना इंक्रीज आया, 164.05 है। इसका मतलब है 100 से कितना ज्यादा, 64.05, 64.05% जो है इंक्रीज आया है इन 5 इयर्स में, ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं कि प्राइस इंडेक्स में कितना इंक्रीज आ रहा है, तो प्राइस इंडेक्स में 164.05 है, तो कितना इंक्रीज आया, तो 64.05% यहाँ पर इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। ओके, आगे ये चीज समझ में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है, ओके।